हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 साखियाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, साखियाँ पद्य खंड का पहला पाठ भी है। आज हम इसी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साझा करूंगी। आपसे अनुरोध है कि आप इन उत्तरों को अभी समझने का प्रयास करिए और उसके बाद अपने शब्दों में इसको लिखिएगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा। कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर बच्चों, जब मैंने आपको कबीरदास जी के दोहों के अर्थ का वीडियो आपके साथ साझा किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर शब्द के दो अर्थ यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रयोग किए हैं। तो पहला जो है वो है एक पवित्र सरोवर जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा है पवित्र मन, इंसान का सच्चा मन। बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा कि कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। कवि ने किसे सच्चा प्रेम कहा है। तो इसका उत्तर है कि कवि ने सच्चा प्रेम उसे बताया है जिसका मन विकारों से दूर हो तथा पवित्र हो। विकारों से दूर मतलब मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव ना हो, किसी के प्रति भी मन में द्वेष भाव ना हो, निंदा के भाव ना हो, सबके प्रति समान नजरिया हो और जो मन से पवित्र हो। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनका मन विकारों से दूर होता है और पवित्र होता है, तो उससे मिलकर हमारे मन के भी जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे मन में जो दूसरे के प्रति द्वेष भाव है वो दूर हो जाते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, तभी कहा जाता है कि संगति का असर पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो हम पर भी वो संगति का असर दिखेगा, और अगर हम बुरी संगति करेंगे तो हम पर बुरी संगति का असर दिखेगा। इसलिए सच्चे प्रेमी से संगति करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो मन है वो विकारों से दूर होता है और पवित्र होता है। उसकी संगति में रह के हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा और सारे विकारों से दूर हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कबीरदास जी ने किस तरह के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इसका उत्तर है कि कबीरदास जी ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। जैसे आप लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप विद्यालय आ रहे हैं, यहाँ आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम है, आप उसी के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पर कबीरदास जी ने तो कभी विद्यालय ही नहीं गए, वो तो अनपढ़ थे। लेकिन कबीरदास जी स्थान स्थान पर समाज में अलग अलग जगह घूमते रहते थे, और उस घूमने के दौरान उन्हें जो अनुभव होता था वहीं से वो ज्ञान प्राप्त करते थे। तो कबीरदास जी ने उसी अनुभव के आधार पर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर इस तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि इस तरह से जब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपको समझ में आता है तो ये वीडियो बनाना हमारे लिए सफल होता है, और यदि आपको समझ में नहीं आता है
तो फिर ये हमारी एक नाकामी होगी, हम इसमें असफल रहते हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि इस तरह से प्रश्न उत्तर की वीडियो आपके लिए आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सच्चा संत कौन है, आप किसे सच्चा संत समझते हैं। तो बच्चों, सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से दूर रहता है, जो किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधा हुआ है, वो सच्चा संत है। अब जाति धर्म और संप्रदाय का बंधन क्या होता है बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं आप किस जाति के हैं, तो आप बता देंगे कि आप इस जाति के हैं, तो हम उस बंधन में बंधे हुए हैं। आप कहेंगे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप उस बंधन में बंधे हुए हैं। कौन से वर्ण के हैं पूछे तो आप बता देंगे कि आप इस वर्ण के हैं, तो आप बंधन में बंधे हुए हैं। तो जो सच्चा संत है वो इन बंधनों में नहीं बंधा होता है। जो तर्क वितर्क, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। सच्चा संत वो है बच्चों जो ना राम को मानता है ना रहीम को। उसके लिए राम और रहीम दोनों क्या हैं? एक हैं। वो किसी से तर्क वितर्क नहीं करता है धर्म संप्रदाय को लेकर। वो किसी भी धर्म के प्रति उसके मन में वैर या विरोध की भावना नहीं है। तो जो व्यक्ति इन सब से दूर है वही सच्चा संत कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, अंतिम दोहों में कबीर के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो बच्चों, अंतिम दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने वाले जो हैं वो गलत हैं। हमें कभी भी अपने स्वयं के मत को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, और जो व्यक्ति दूसरे के धर्म की निंदा करता है वो भी गलत है। और वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि समाज में इस तरह की संकीर्णताएं काफ़ी ज़्यादा हद तक फैली हुई हैं। और दूसरा है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। ऊंचे कुल में के अहंकार में कि हम तो ऊंचे कुल में जन्म ले रखा है तो हम औरों से श्रेष्ठ हैं, ये सोच तो होनी ही नहीं चाहिए। कबीरदास जी के ही दोहे में उन्होंने ये बताया है कि इंसान जो है वो अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु वह ऊंचे कर्म करने से श्रेष्ठ होता है। तो हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छे कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से। वो हमसे पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति की पहचान कुल से होती है या कर्म से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपकी सोच क्या है। मैं इसका उत्तर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर बुरे कार्य करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह समाज में आदर का पात्र बन जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हमें बताया गया है कि सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और अनेकों ऐसे ऋषि मुनि थे जो साधारण कुल में जन्म जिन्होंने लिया था, साधारण से परिवार में जन्म लिया था, लेकिन आज वो आदरणीय बने हुए हैं। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण, हम सब जानते हैं कि ये सब राजा हैं। उसके बाद भी अपने गंदे कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा आज इनकी निंदा होती है। इन्हें कोई भी आदर नहीं करता, इनका कोई भी, सब इनकी निंदा करते हैं। और देखिए सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इन्होंने बहुत ही साधारण निम्न परिवार में जन्म लिया था, उसके बाद भी आज ये अमर हो गए हैं। देखिए कंस राजा थे और कैसे राजा की निंदा होती है। हर कोई कंस की निंदा करते हैं कि उन्होंने अपनी बहन के साथ कितना अत्याचार किया। दुर्योधन राजकुमार थे, हर कोई उनकी निंदा करता है कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। और रावण
रावण के बारे में क्या कहें? रावण तो महान ज्ञानी थे। रावण के बराबर ज्ञानी व्यक्ति तो संसार में हुआ ही नहीं कहा जाता है। उसके बाद भी उन्होंने उनका अंत किस तरह से हुआ देखिए, राम के द्वारा उनका वध कर दिया गया। इसलिए व्यक्ति की जो पहचान है वो कुल से नहीं अपितु कर्मों से होती है। आप भी मुझे आपके विचार जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद का है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमसे काव्य सौंदर्य पूछा जा रहा है। किसका दोहा है? ये भी कबीरदास जी का कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौकन दे झक मारी। इसमें बताया गया था ना आपको कि ज्ञान रूपी हस्ती पर साधना रूपी आसन को डाल करके बैठ जाओ। सज्जन इंसान को प्रेरित करते हुए कह रहे थे कबीरदास जी कि ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी आसन डाल करके आप साधना करो। जो ये संसार है ये कुत्ते के समान है, इसको भौंकने दो। भौंक भौंक के जब थक जाएगा तो वो चुप हो जाएगा। आप तो साधना करते रहो, आगे बढ़ते रहो, विकास के मार्ग में आगे बढ़ते रहो। ये संसार में जो आलोचना करने वाले लोग हैं उन्हें स्वान रूप कुत्ते के समान बताया गया है कि वो जब बोलते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो चुप हो जाएंगे। इसलिए उनकी परवाह मत करो। तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर जो कहा बताया गया है कि इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सशक्त चित्र मतलब मजबूत चित्र प्रस्तुत किया है। कितने साधारण से शब्दों का प्रयोग करके कबीरदास जी ने इतनी बड़ी बात बोलती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते, मतलब संसार भर के कुत्तों से मतलब कुत्तों से नहीं है, आलोचना करने वाले लोगों से है। वे भौंक भौंक कर शांत हो जाएंगे परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है। जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं उनकी मजाक बनाई जा रही है और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और जो अच्छे लोग हैं, साधना सज्जन लोग हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर बच्चों सांग रूपक अलंकार है। आप रूपक अलंकार समझ लीजिए। सांग रूपक तो आपके कोर्स में है नहीं, रूपक अलंकार है। ये भी रूपक अलंकार का ही एक भेद है, सांग रूपक। इसमें ज्ञान को हाथी के समान विशाल बताया है। सहज साधना रूपी दुलीचा आसन, सहज साधना रूपी आसन में बैठ के समान है। निंदक संसार रूपी स्वान, जो कुत्ता, जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो कुत्ते के समान बताए गए हैं। निंदा रूपी भौंकना, और निंदा करना, बुराई करने को भौंकना कहा है। झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है और स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि स्वान रूप संसार है। बच्चों काव्य सौंदर्य होता है हमारा जब हम काव्यगत रूप से उसकी सुंदरता, जो भी लिखा है पद, उसकी सुंदरता बता रहे हैं। अब हम ग्रामर में, व्याकरण में अलंकार, रस, ये सब जो पढ़ते हैं ना बेटा, वाक्य रचना, ये सब काव्य सौंदर्य के ही एक वो है कि इसमें काव्य सौंदर्य में यही सब बताया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है, ये भी आपके ग्रामर पोर्शन का ही प्रश्न है। इसमें आपसे तत्सम रूप लिखने के लिए कही जा रहे हैं। पखा पखी तद्भव रूप में है, इनका तत्सम रूप लिखना है। अनत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक, तो इनके यहाँ पर तत्सम रूप लिखे हैं। तत्सम तद्भव आपने पढ़ा होगा, आपने 6 क्लास से ही तत्सम तद्भव शब्द पढ़े होंगे। तो यहाँ पर यही है। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, अनत मतलब अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक। एक बार और बता देती हूँ। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, अनत मतलब अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक। तो बच्चों अब अगले प्रश्न की तरफ हम
बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके जो अन्य पाठ्येतर प्रश्न हैं आपकी किताब में वो हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं बच्चों। तो चलो, बहुत आसान से हैं। मुझे लगता है कि आपको तो ये आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जिस किसी ने भी मेरा अर्थ का वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखा है, समझते हुए देखा है, इस प्रश्नों के उत्तर उन्हें आराम से आ जाएंगे। वो सक्षम है इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है एक अध्यापिका होने के नाते कि मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी बता दूं। हंस किसके प्रतीक है? वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? तो हंस जो है जीवात्मा के प्रतीक है, मतलब आत्मा के प्रतीक है। वे मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, बच्चों ये मन रूपी है, मन रूपी सरोवर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते क्योंकि उसे प्रभु भक्ति का आनंद रूपी मोती चुगने को मिल रहा है। ऐसा आनंद उसे अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा जो आनंद है उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो मन रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाना चाहते। कौन? आत्मा। यहाँ पर उन्हें जीवात्मा और आत्मा सेम ही है। यहाँ पर उन्हें साधना करने के लिए मिल रही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? उसकी पहचान बताइए। ये प्रश्न हमने पहले भी हमारे उसमें भी मैंने बता दिया है कि जो हिंदू मुसलमान के भेदभाव में ना पढ़कर इनसे दूर रहता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा संत है। जो किसी भी धर्म संप्रदाय के कट्टरपंथी में नहीं पड़ता और प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वो सच्चा संत है। देखिए, पहले जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है उसमें थोड़ा सा अर्थ तो यही निकल रहा है, बस शब्दों का हेर फेर है। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। बस यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है कि जो हिंदू मुसलमान के पक्ष में नहीं पड़ता, दूर रहता है, जो सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, जो कट्टरपंथी नहीं है किसी भी धर्म संप्रदाय के प्रति, और जो प्रभु का ध्यान करता है, बस भगवान का ध्यान कर रहा है, प्रभु का ध्यान कर रहा है, वो सच्चा संत है। तो इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, कबीर ने जीवित किसे कहा है? कबीर किस इंसान को जीवित कह रहे हैं कि कौन जिंदा है? तो इसका उत्तर है, कबीर ने उस व्यक्ति को जीवित कहा है जो राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। इनके चक्कर में पड़े व्यक्ति राम राम या खुदा खुदा कहते रह जाते हैं। जो राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि जो राम के चक्कर में पड़ेगा वो हर समय राम नाम का रट जपता रहेगा, और जो रहीम के चक्कर में पड़ेगा वो हर समय खुदा 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 की माला जपते रहेंगे। तो इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि इन्हें कुछ मिल नहीं पाएगा। राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा करके कुछ नहीं मिलेगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इन दोनों से, राम और रहीम से दूर रह के ही प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाला ही जीवित है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद का प्रश्न है, मोटा चून मैदा भैया। बच्चों ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये शब्द ऐसा है, जब अर्थ भी बता रही थी मैं आपको तो मैंने उस समय भी इसकी तरफ ध्यान आपका दिलवाया था कि थोड़ा सा समझने का है कि आप ढंग से समझें। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप समझ जाएंगे फिर अब कि मोटा चून मैदा भैया के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। मोटा चून मैदा भैया के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयां समाप्त हो गई हैं और वे अच्छाइयों में बदल गई हैं। अब मनुष्य इन्हें अपनाकर जीवन संवार सकता है। बच्चों, जो हम अगर धार्मिक बंधन में बंधे रहेंगे तो हमारा जो आँखों में एक पर्दा पड़ा रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब जब वो सच्चे हो गए हैं, उनके मन, वो सच्चे संत बन गए हैं, जब मानव सच्चा संत बन जाता है तो वो धार्मिक बंधन से दूर हो जाता है। और जैसे ही वो धार्मिक बंधन से दूर हुआ तो जो धर्म की जो बुराइयां हैं उसके बंधन से भी दूर हो गया। और जब वो बंधनों से दूर हो गया तो उसके लिए मोटा चून जो है वो मैदा बन गया।
तो यहाँ पर हमें धार्मिक संकीर्णताओं के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमें एक ऐसा सच्चा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिसके मन में मानवता के प्रति सम्मान हो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो, जो किसी धार्मिक संकीर्णताओं में ना बंधा हो, जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में ना बंधा हो। तो वही इंसान सच्चा इंसान है। और जब इंसान सच्चा इंसान हो जाएगा तो उसके लिए मोटा चून जो है वो मैदा बन जाएगा। तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है कि कबीर सुबरन कलश की निंदा क्यों करते हैं। कबीर मतलब सोने का कलश। तो कबीर सुबरन कलश की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलश तो बहुत महंगा है बच्चों। हाँ, सुरा मतलब शराब व्यक्ति के लिए हर तरह से हानिकारक है। सुरा के साथ होने के कारण सोने की जो पवित्रता है, जो सोने की जो अहमियत है, वो निंदनीय बन गई है। मतलब सोना जो इतना मूल्यवान धातु है, जब उस सोने के कलश में जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन जब उसमें शराब रख दी जाएगी तो सज्जन पुरुष इसकी निंदा करेंगे, कभी भी उस शराब का पान नहीं करेंगे कि वह सोने के कलश में रखी है करके। समझ में आया। तो यहाँ पर जो शराब सोने के कलश में होने के कारण उसकी निंदा की जा रही है। तो बच्चों अब अगला प्रश्न है हमारा कि सुबरन कलश किसका प्रतीक है। तो सुबरन कलश जो है वो अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है, उच्च कुल का प्रतीक है, जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है। व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसके कर्म महान होते हैं। इससे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। देखो बच्चों, सुबरन कलश तो सोने का कलश, सुबरन मतलब सोना, कलश मतलब घड़ा। सुबरन कलश सोने का कलश हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सोने का कलश है वो उच्च कुल की पहचान है, जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने को महान समझने लगता है। लेकिन व्यक्ति सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेकर ही महान नहीं बनता, अपितु वो महान तब बनता है जब उसके कर्म महान हो। इसलिए हमें इस कबीरदास जी के इस पद से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अब बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, कबीर मनुष्य के लिए क्रियाकर्म और योग वैराग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्रियाकर्म और योग वैराग। तो इसका उत्तर है, कबीर मनुष्य के लिए क्रियाकर्म और योग वैराग को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है, जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर को इन क्रियाओं के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। कबीरदास जी ने आलोचना की है ना बच्चों कि जो भगवान राम को मानने वाले हैं वो हाथ में माला लेके राम राम रटते रहते हैं, और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो हाथ में माला लेके अल्लाह अल्लाह रटते रहते हैं। पर मन में उनके कपट भरा हुआ है, दूसरों के प्रति निंदा भरी हुई है, दूसरों के धर्म के प्रति निंदा भरी हुई है। तो इसलिए वो क्रिया कर्म और योग वैराग को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन माध्यमों से अगर हम क्रिया कर रहे हैं, इन माध्यमों से अगर हम भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता, क्यों नहीं ढूंढ पाता वो ईश्वर को। इसका उत्तर है कि मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह ईश्वर का वास मंदिर या मस्जिद जैसे धर्मस्थलों और काबा और काशी जैसे पवित्र स्थान पर मानता है, जबकि ईश्वर और इसी स्थान पर मान को वो ईश्वर को इसी जगह में खोजता रहता है। वो धार्मिक स्थलों में जाता रहता है और पवित्र स्थानों में जाता रहता है, जबकि जो ईश्वर है वो तो स्वयं मानव के ही भीतर है। हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर का वास होता है, आप में, मुझ में, हर एक व्यक्ति में। तो अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें हर एक प्राणी का सम्मान करना चाहिए, किसी से भी
ऐसा वाणी में बातें नहीं करनी चाहिए कि उसका मन दुख जाए। हर एक को प्रसन्न रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और यदि हर एक के प्रति मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। और यदि हम ऐसे काम करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए धार्मिक स्थलों और पवित्र स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, कबीर ने संसार को किसके समान कहा है और क्यों? तो कबीर ने संसार को स्वान, कुत्ते के समान कहा है। स्वान मतलब कुत्ता होता है, जिसको जिस तरह हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकारण भौंकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर जो सांसारिकता में फंसे लोग होते हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। बच्चों, जैसे हम सब लोग सांसारिकता में फंसे हुए हैं, है ना, तो हम सब लोग की ही आलोचना यहाँ कबीरदास जी ने की है। वे ज्ञान के साधक को लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। जो लोग दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए इंसान की हमेशा आलोचना की जाती है। जो अच्छा इंसान होता है, जिसमें बुराइयां कम होती है, उसकी हमेशा आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कुत्ते को ही स्वान के समान, संसार को ही स्वान के समान कह रहे हैं, क्योंकि वो अकारण ही लोगों की निंदा करते हैं। जो इंसान है, आलोचना करने वाले इंसान, वो कुत्ते के समान है संसार के, जो कि अकारण ही लोगों की निंदा करते हैं। बच्चों, अब अगला प्रश्न है आपका। नहीं, चलिए, आपका यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं बच्चों। मैंने आपके सारे ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अच्छी तरह से समझते हुए पहले इनको समझ लीजिए, उसके बाद ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आपको मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रश्नों के उत्तर समझ में आ ही गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया है। आप वीडियो को पूरा देखें, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके ही जैसे जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे स्कूल के ही क्यों ना हो, वो भी लाभान्वित होंगे। तो चलिए बच्चों, चलती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।